कौन से यूनिफॉर्म के अंदर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप 2700 रुपया दे रहे हो, 9 दिन की ड्यूटी। ये कौन से आए उनके साथ है? उन्होंने बोला इंसाफ होगा। पीडीपी के वो नजीर अहमद लाए, उन्होंने पीडीपी के अंदर उठाया। क्या हमारे संसद नहीं उठा सकते थे? क्या उनका मुंह बंद था उधर? वो भी 2 मिनट बोलते थे, सपोर्ट करते थे। सर हाँ, होम गार्ड वाले इतनी देर से मर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ करिए। लेकिन हमारे एक भी एमपी ने पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला। क्यों हम इनको वोट देंगे? हमारा वोट उसको जो हमें समान वेतन, समान कार्य देगा, जो हमें रोटी देगा, जो हमारे बच्चों का भविष्य हो जाए। हम इनके लिए सोचते हैं। जे तो अपनी फैक्ट्रियाँ वो हम कह रहे हैं कि अब हम सियासत के पीछे भागने वाले नहीं है। वो भागेंगे हमारे पीछे, हम नहीं इनके पीछे भागेंगे। हमने इनके पीछे तन मन धन से, क्योंकि हम बोलते थे कि जो पहली सरकारें थी उन्होंने इंसाफ नहीं किया। अब हम इस सरकार को लाएंगे तो जो हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिए, दौड़ दौड़ के इनके साथ बहुत हेल्प की हमने मैडम इनके इलेक्शन के दिन। लेकिन इनके किसी के मुंह से एक बार नहीं फूटा कोई बात कि हम इनके लिए, गरीबों के लिए आगे बोलें। कुछ नहीं। अगर हम अपना हक मांगते हैं, हमारे लोगों को जो हरासमेंट कराते हैं, डिसंगेज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, क्या इनका अंधा कानून चल रहा है? अंग्रेजों का कानून, क्या मार्शल लॉ लगाया हुआ है इन्होंने हमारे ऊपर? हम चाहते हैं इस मार्शल लॉ को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भगत सिंह ने नहीं बर्दाश्त किया, कि उन्होंने ये नहीं सोचा था जब लड़ाई लड़ी थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने एक लोगों को एक जागरूक किया, एक देश को आजाद कराया। हम लोग इसको, मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी रगों में हिंदुस्तान का खून है, भारत माता का, मैं इन लोगों को इस होमगार्ड से आजाद करवाऊंगा जो अंग्रेजों का कानून बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होगा, सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। और उसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर का, जब सबसे पहली हिंदुस्तान की लेडीज होगी पार्लियामेंट के अंदर, हम सुसाइड करेंगे, अपने होमगार्ड को इंसाफ दिलाएंगे। जे मैं कहना जो कहती हूँ और करती हूँ, फिर इनको पता लगेगा बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। यही बेटियां जो देश की सेवा कर रही है, हम देश के साथ कंधे से कंधा, हम देश के दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं। क्या होमगार्ड वाले कोई क्रिमिनल है, कोई मिलिटेंट है, क्या है जो इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? आप मिलिटेंटों को भी इंसाफ देते हो, उनको एसआरओ में भी लाते हो, उनके परिवार को आप सब कुछ बोलते हैं वेपन सरेंडर करो, हम नौकरी देते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने इनके हथियारों से ट्रेनिंग की है, तभी इंसाफ नहीं हो रहा। वो तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं, हमने तो हिंदुस्तान के हथियारों से, क्योंकि हमारे अंदर कुट कुट के देशभक्ति भरी हुई है। हम गलत ना करते, ना करेंगे, ना करने देंगे। हम देश की सेवा के लिए वर्दी पहनी है, इस वर्दी को सल्यूट करते हैं। वर्दी तो किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन भर पेट खाना भी मिलना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज हमारे लोगों के बच्चों को स्कूल से फीसें नहीं है, उनको बाहर निकाल रहे हैं। जब बोलते हैं हमने बड़ा कुछ किया, क्या किया? अपने लोगों को राशन देते थे जो इनके जान पहचान के होते थे, जो इन्होंने ग्रुप बनाए होते थे। पूछो किसी होमगार्ड वालों को, किसी के घर में इन्होंने पूछा, किसी ने एक बार भी फोन करके पूछा कि मैं एक स्टेट पर, मुझे ही एक बार कॉल करते थे, आपके होमगार्ड वालों को कोई दिक्कत है, हम उनके साथ इंसाफ करेंगे। क्या इंसाफ करेंगे जे लोग? हमने इनको तख्त सिंहासन में, तख्त में, मैं बोलती हूँ इन बेईमानों का जो तख्त बदल, ताज बदल तो, बेईमानों का राज बदल दो। जे होमगार्ड आने वाली इलेक्शन आ रही है, इनका राज बदलेंगे हम। जैसे बहुत सरकारें नहीं रही, आज उनकी क्या हालत हो रही है, कल इनकी भी यही हालत। श्री न्यूज़ के साथ मैं हूँ रूहानी। हमेशा से हमें हर चौक चौराहे पर कुछ पुलिस कर्मियों की वर्दियों में कुछ लोग मिलते हैं जो देश की सेवा करते हैं। वर्दी तो पुलिस की होती है, लेकिन उनका नाम होता है होमगार्ड्स, और वो देश की सेवा करते हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। आप लोग जब अपने घरों में कैद थे, कहीं ना कहीं आप अपने घरों में थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कोरोना से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि आपको घरों में रहना है। तब उस समय तमाम होमगार्ड्स सड़कों पर थे, इसीलिए ताकि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। वहीं ये तमाम होमगार्ड्स जो है महज 2700 रुपये वेतन पाते हैं प्रति माह, और आगे भविष्य क्या होगा ये लोग जो है बिल्कुल नहीं जानते हैं। और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण तब जागी थी जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था और धारा 370 व 35A की समाप्ति हुई थी। बड़ा सवाल यही था कि क्या फ़ायदे होंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो था यहाँ पर लागू होना था। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के तमाम कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू होने थे। 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये तमाम लोग आज भी धरने कर रहे हैं, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज भी महज 2700 रुपये वेतन पा रहे हैं। हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक जी हैं। सर, कितना बुरा लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं हर एक विभाग की जान है, लेकिन आज वो जान जो है धीरे धीरे कर तोड़ी जा रही। मसला बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं जो हर वक्त हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, पीछे 3 दिन की हड़ताल भी की थी, उसमें अल्टीमेटम 15 दिन का दिया था।
लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कुछ भी नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है होम गार्ड में जो कर्मचारी काम करता है हमारा, यहाँ एक स्टेट थी, स्टेट के बाद उसको यूटी में तब्दील किया गया। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि यूटी अगर जम्मू कश्मीर को बनाया है, उस तर्ज पर जितने हिंदुस्तान के अंदर जो यूटी हैं, जो बेनिफिट उनको मिलते हैं, वो जम्मू कश्मीर के होम गार्ड कर्मचारी जो काम करता है उसको मिलने चाहिए। इसके साथ एक कॉन्स्टेबल है, उसको 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, वो भी यूनिफॉर्म पहनता है। होम गार्ड में कर्मचारी जो हमारा है वो भी यूनिफॉर्म में होता है, लेकिन उनको 70,000 रुपये सैलरी दी जाती है और इनको सिर्फ 2700 रुपये में, क्या 2700 रुपये में ये दूध का खर्चा इनका पूरा नहीं होता? या पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी जो हैं, इनके 10,000 एक कुत्ते का खर्चा है महीने का, दिन का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये जो है इनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है? क्या 2700 रुपये पर इस मुश्किल हालत में कोविड-19 को लेके चलें? पिछले 7-8 महीने से लगातार जो है लाखों आदमी जो है इस दुनिया से जा चुके हैं और इस मुश्किल हालत में प्रोटेस्ट भी करते हैं लोग। कितना रिस्क है लाइफ के लिए भी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी लोग जो है इस दुनिया से जा भी चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, क्या ये होम गार्ड का जो मसला है, ये आपने अभी तक इसका कोई सलूशन नहीं निकाला? 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई हैं उसने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन ये इक़्तिदार की कुर्सी तो रहने वाली नहीं है। जिन लोगों ने इनको लगाया पिछले 20-25 साल से, क्या उनकी हालत देख लो। ऊपर वाला कभी किसी को माफ़ नहीं करता। जब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है वो यही कहता है कि अच्छे काम करो। जो अच्छे काम करेगा तो वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस दुनिया में आदमी आता है, केला ही आता है और केला ही चला जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि होम गार्ड का जो मसला है ये प्रायोरिटी बेसिस पे हल होना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट भी जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने लागू नहीं किया, और इसके साथ 2 बटालियन जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इन्होंने कहा कि ये वॉलंटरी काम करते हैं। क्या इन्होंने एक ही जो है यूटी है या स्टेटें हैं, रूल तो एक ही चलता है? हम ये कहना चाहते हैं 2 बटालियन जो रेगुलाइजेशन किए हैं उसी की तर्ज पर इनको भी रेगुलाइजेशन किया जाए। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं, यूटी के हेड हैं मनोज सिन्हा साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली जो है ये रेगुलाइजेशन पॉलिसी होम गार्ड की होनी चाहिए। अगर नहीं होती, आने वाले दौर में हमने 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, आगे इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटी की सरकार की होगी, ना कि मुलाजिम। चलिए, ये वो वर्दी है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में की। यही वर्दी पहनकर देश की सेवा की जाती है। अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति के जहन में देश होता है, लेकिन इनमें देशभक्ति की भावना दिखती है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर दिखती है। कमला जी, आपने थाली भी बजाई थी, वो गूंज कहाँ तक पहुँची? मैम, अभी तो हमने 3 दिन का प्रोटेस्ट था, हमारे तो 15 दिन आज पूरे हो गए हैं। हमने सरकार को 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन सरकार ने हमारे ऊपर जो प्रपोजल भेजा वो कौन से कानून लाए? 1946, 1949, जब लोग पैदा भी नहीं होते, क्योंकि बोलते भारत आज़ाद हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर तो आज भी गुलाम है, क्योंकि इन्होंने तो अंग्रेजों के टाइम के कानून लगाए हैं ना। तो फिर आज़ाद क्या किया? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 75 साल हो गया देश आज़ाद हुए हो, 75 साल हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की होम गार्ड को तो इन्होंने इतना गुलाम बनाया हुआ, इतना मैं चाहती हूँ कि अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाया होगा जितना इन्होंने बनाया, काले अंग्रेज़ों ने। गोरे अंग्रेज़ तो चले गए, काले अंग्रेज़ों ने इतना अत्याचार किया हमारे ऊपर। मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि हम इनके घर से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमने 11 साल कोर्ट केस लड़ा, 11 साल कोर्ट केस लड़के हमें 3 मार्च 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि इनको कांस्टेबल का दर्जा दिया जाए। वो बोल बोल के तो हम मैम थक गए, आपको पता ही है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट का मानते थे ना हाई कोर्ट का। हमें बताएं कि वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे जाएं हमें। तो हम बार बार एक ही अपील करेंगे, जहाँ तो जम्मू कश्मीर के अंदर होम गार्ड को ख़त्म किया जाए, जहाँ ड्यूटी के कानून जो आपने ड्यूटी बनाया, चलो आपने सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं लागू किया, लेकिन जो ड्यूटी बनाया ड्यूटी का तो लागू करो। जैसे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, लक्षद्वीप में है, पौंडीचेरी में है, तो वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इन्होंने कुछ नहीं दिया। जब भी कोई रेड जोन होता है, हम हमेशा देखते हैं आप बिल्कुल वहाँ पर तत्पर खड़ी होती हैं, आप सबको कहती हैं आप अपने घरों में चले जाइए क्योंकि मैं वहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी हूँ। ये तमाम लोग रेड जोन्स में भी सेवा दे चुके हैं, वहाँ पे काम कर रहे थे, इनको भी कोरोना का खतरा था, लेकिन सरकार ने तब भी नहीं सुना। क्या उस समय भी इनको थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि इनका भी परिवार?
भाई मैं कहना चाहती हूँ कि बाकी जो हमारे साथ ड्यूटी कर रहे थे गवर्नमेंट ने उनका 50-50 लाख का इंश्योरेंस किया। हमें गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं, कोई मास्क कोई सैनिटाइजर वो भी हम कर रहे हैं। हमारा तो ऊपर वाला ही रक्षा कर रहा है। जहाँ पे क्वारंटाइन में हमारे लड़कों की ड्यूटियाँ लगाई गई बेचारों की, इनको क्वारंटाइन किया गया तो इनके ही पैसे काटे गए। सरकार ने वो नहीं, जो बोलते हैं हमने बड़ा लोगों को हमने क्वारंटाइन में कोविड में हमने लोगों की हेल्प की, राशन दिया, क्या दिया, हमारे लोगों को क्या दिया? इन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के ड्यूटियाँ की है, लेकिन गवर्नमेंट टस की मस नहीं हुई। गवर्नमेंट ने जो लोग ऐसे वॉलंटियर सेवा कर रहे थे उनको तो आपने इनाम भी दिए, हर चीज़ दिए। इन लोगों को तो कोरोना रास आ गया ना, कुछ लोगों ने तो घर बन गया उनके, तो हमारे लोगों को तो अब भीख मांगने की, बूट पॉलिश करने की बारी। अब बूट भी कौन पॉलिश कराए? इन लोगों के पास पैसे ही नहीं है। इतने यूनिफॉर्म के अंदर गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए। मैं तो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक ही अपील कर रही हूँ, जहाँ तो हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाए। कभी उनसे मिलने की कोशिश की है? क्योंकि इससे पहले अगर हम कहें जीसी मुर्मू, उससे पहले सत्यपाल मलिक, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर जम्मू कश्मीर की कमान संभाले हुआ था। अब मनोज सिन्हा है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके, और कहते हैं कि जनता के बीचों बीच रहने वाले नेता है। कुछ उनसे मिलने की कोशिश की है जो वहाँ से कुछ आपको जवाब आया? मैम वही तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कम से कम आप मेरा चेक करना, मैंने उनको इतनी बार मेल भी कर दिया, लेटर भी दिए, सब कुछ सर ने भी दिया सारा, लेकिन कौन से उधर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है जो इनको डेलीगेशन को टाइम नहीं दे रही? वो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एलजी साहब को तो थोड़ा पता होगा कि इनके साथ क्या है। वो जो उधर बैठे होते हैं तो उनको ही किसी का फोन जाता होगा, जहाँ हमारे पॉलिटिशियनों का जाता होगा, जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का जाता है, दो ही है ना इधर, वही ने हमें मिलने देते होंगे। तो मैं कह रही हूँ कि अब हम यही आज आवाज़ उठा रहे हैं कि अब जैसे ही वो आएंगे, अगर हमें वो अपने एक अच्छे तरीके से टाइम मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो हम गवर्नर हाउस में ही धरना देंगे, हम उनको अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। सर आप लोगों को बीच जाते हैं, मंदिर का मसला था अभी थोड़े दिन पहले, तो हमारी भी ड्यूटी उधर थी, तब भी सर आए थे, हमने उधर अच्छा नहीं लगा कि हम सर को वो बात उठाएं। वो एक किसी मसला है, वो लोगों को बीच जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, हर जगह हम सल्यूट करते हैं ऐसे एलजी साहब को जो खुद लोगों की नुमाइंदगी सुन रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो इधर की एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ हमारे जो पॉलिटिशियन है, वो हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाते हैं? वो बार बार उनको मिलते हैं। राय के होमगार्ड सियासत की भेंट चढ़ रहा है सर। वो हम कह रहे हैं कि अब हम सियासत के पीछे भागने वाले नहीं है, वो भागेंगे हमारे पीछे, हम नहीं इनके पीछे भागेंगे। हमने इनके पीछे तन मन धन से, क्योंकि हम बोलते थे कि जो पहली सरकारें थी उन्होंने इंसाफ नहीं किया, अब हम इस सरकार को लाएंगे। तो जो हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिए, दौड़ दौड़ के इनके साथ बहुत हेल्प की हमने मैडम इनके इलेक्शन के दिन, लेकिन इनके किसी के मुंह से एक बार नहीं फूटा कोई बात कि हम इनके लिए, गरीबों के लिए आगे बोलें। कुछ नहीं, अगर हम अपना हक मांगते हैं, हमारे लोगों को जो हरासमेंट कराते हैं, डिसंगेज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, क्या इनका अंधा कानून चल रहा है? अंग्रेजों का कानून, मार्शल लॉ लगाया हुआ है इन्होंने हमारे ऊपर। हम चाहते हैं इस मार्शल लॉ को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भगत सिंह ने नहीं बर्दाश्त किया, कि उन्होंने ये नहीं सोचा था जब लड़ाई लड़ी थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, उन्होंने एक लोगों को एक जागरूक किया, एक देश को आज़ाद कराया। हम लोग इसको, मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी रगों में हिंदुस्तान का खून है, भारत माता का, मैं इन लोगों को इस होमगार्ड से आज़ाद करवाऊंगा जो अंग्रेजों का कानून बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होगा, सरकार उसकी जिम्मेदार होगी, और उसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर का, जब सबसे पहली हिंदुस्तान की लेडीज होगी पार्लियामेंट के अंदर, हम सुसाइड करेंगे, अपने होमगार्ड को इंसाफ दिलाएंगे। जे मैं कहना जो कहती हूँ और करती हूँ, फिर इनको पता लगेगा बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ। यही बेटियां जो देश की सेवा कर रही है, हम देश के साथ कंधे से कंधा, हम देश के दिन रात देश की सेवा कर रहे हैं। क्या होमगार्ड वाले कोई क्रिमिनल है, कोई मिलिटेंट है, क्या है जो इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? आप मिलिटेंटों को भी इंसाफ देते हो, उनको एसआरओ में भी लाते हो, उनके परिवार को आप सब कुछ बोलते वेपन सिलेंडर करो, हम नौकरी देते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने इनके हथियारों से ट्रेनिंग की है, तभी इंसाफ नहीं हो रहा। वो तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं, हमने तो हिंदुस्तान के हथियारों से, क्योंकि हमारे अंदर कुट कुट के देशभक्ति भरी हुई है। हम गलत ना करते, ना करेंगे, ना करने देंगे। हम देश की सेवा के लिए वर्दी पहनी है, इस वर्दी को सल्यूट करते हैं। वर्दी तो किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन भर पेट खाना भी मिलना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज हमारे लोगों के बच्चों को स्कूल से फीसें नहीं है, उनको बाहर निकाल रहे हैं। जब बोलते हैं हमने बड़ा कुछ किया, क्या किया? अपने लोगों को राशन देते थे जो इनके जान पहचान के होते थे, जो इन्होंने ग्रुप बनाए होते थे। पूछो किसी होमगार्ड वालों को, किसी के घर में इन्होंने पूछा, किसी ने एक बार भी फोन करके पूछा कि मैं एक स्टेट पर, मुझे ही एक बार कॉल करते थे, आपके होमगार्ड वालों को कोई दिक्कत है, हम उनके साथ इंसाफ करेंगे। क्या इंसाफ करेंगे जे लोग? हमने इनको तख्ते से
सिंहासन पे तख्त में। मैं बोलती हूँ इन बेईमानों का जो तख्त बदल ताज बदल तो बेईमानों का राज बदल दो। जो होमगार्ड आने वाली इलेक्शन आ रही है इनका राज बदलेंगे हम। जैसे बहुत सरकारें नहीं रही आज उनकी क्या हालत हो रही है कल इनकी भी यही हालत होगी, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं हमारे लिए। अभी पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट के अंदर हमारे 2 नुमाइंदे जो PDP के से और NC के मसूद साहब उन्होंने हमारा केस भी लड़ा था। उन्होंने स्पेशल होम मिनिस्टर के साथ जाके जय कृष्ण रेड्डी से उन्होंने बात की और उन्होंने उसी वक्त मुझे मैसेज भी कर दिया कि उन्होंने बोला ना मैं पॉलिटिशियन छोड़ के मैं एक गरीब जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2700 रुपया मिलता मैं उनके लिए सर आपके पास आया हूँ। सर ने बोला हाँ इनके साथ इंसाफ होगा। उन्होंने बोला ना मैं संसद ना मैं पार्लियामेंट, मैं सिर्फ एक इंसाफ की वो कौन से यूनिफॉर्म के अंदर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। आप 2700 रुपया दे रहे हो, 9 दिन की ड्यूटी। ये कौन से आए उनके साथ है? उन्होंने बोला इंसाफ होगा। PDP के वो नजीर अहमद लाए उन्होंने PDP के अंदर उठाया। क्या हमारे संसद नहीं उठा सकते थे? क्या उनका मुंह बंद था उधर? वो भी 2 मिनट बोलते थे, सपोर्ट करते थे। सर हाँ होमगार्ड वाले इतनी देर से मर रहे हैं उनके साथ इंसाफ करिए। लेकिन हमारे एक भी MP ने पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोला। क्यों हम इनको वोट देंगे? हमारा वोट उसको जो हमें समान वेतन समान कार्य देगा, जो हमें रोटी देगा, जो हमारे बच्चों का भविष्य सो जाए। हम इनके लिए सोचते हैं जे तो अपनी फैक्ट्रियाँ बाहर फॉरन तक इनके बच्चे पढ़ेंगे, अपनी लगा रहे हैं, अपनी 100 पीढ़ी इनकी खाएंगी। लेकिन जे लोग 2-2 घंटे वोट देते हैं जो सड़कों पर खड़े होकर लाइन में, तो इनके साथ इंसाफ नहीं। और जो बोर्ड इनको बाद में डिब्बा और हार पहनने के लिए VIP चले जाते हैं उनको जो साथ फेरते हैं, लेकिन जो गरीब इनके साथ दिन रात गले फाड़ता है उनके साथ जो इंसाफ नहीं करे। मैं बोलती हूँ हमारे MP ने, मैं किसी को नहीं दोष देती, लेकिन हमारी सरकार का जिनको हमने चुन के भेजा उनके ऊपर हमें बहुत अफसोस है कि उन्होंने एक बार नहीं हमारी आवाज़ पहुँचाई। क्या वो 2 मिनट 24 घंटे वो PM के साथ रहते हैं, होम मिनिस्टर के साथ रहते हैं, क्या वो 2 वर्ड लिख नहीं सकते थे? हम पिछली सरकार को छोड़ो, अभी इनकी सरकार में ही हमारे PM साहब ने वादा किया 2014 में, 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इनकी सरकार में आया ना, इन्होंने हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? हम इनको कहाँ तक पहुँचाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? जब भी जे कॉल करते हैं हमारे होमगार्ड वाले इनके साथ, हम बोलते हैं हाँ हम मोदी जी के साथ हैं, हम अमित शाह जी के साथ हैं। ठीक है हम उनके वो देश देख रहे थे, लेकिन स्टेट तो हमारे जही देख रहे थे ना। हम स्टेट को देखेंगे। अब स्टेट में कौन से नुमाइंदे काम कर रहे हैं? जब तक ये ग्राउंड लेवल पे तब्दील नहीं होगा इन लोगों को इंसाफ नहीं दे नहीं सकते। हम मोदी जी से एक ही अपील करेंगे, आप ग्राउंड लेवल पे चेक करें जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, होमगार्ड के साथ क्या नहीं हो रहा है। तो मैं बार बार उनसे अपने LG साहब से भी यही अपील करूंगी, आप एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियन की मत सुनिए। सर आप एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चेक करिए जो 2015 का है, हमें वो इंसाफ दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप वर्दी के अंदर स्लो पॉइजन हमें बार बार दे रहे हो, इससे अंदर आप इसको खत्म कर दिए। एक ही बार डेकाडान का ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि होमगार्ड ही खत्म हो जाए। जय हिंद जय भारत। चलिए साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हाँ मैंने वर्दी भी पहन ली, लेकिन ना तो मुझे वो सम्मान मिला ना मुझे वो अधिकार मिला, क्योंकि मेरे जहन में देश था और मेरे जहन में देश के लिए सेवा थी। हालांकि महज 2700 रुपये में कैसे घर का गुजारा चलता है कि शायद कोई सांसद तो अभी बता नहीं सकता है, क्योंकि उनकी सैलरी 2700 से ज़्यादा ही होती है। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं।